देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि कोई नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। अब जैसे ये हमारा नाइट्रोजन न्यूक्लियस है और इससे आगे कोई अल्फा पार्टिकल है, जो 2He4 जो दे रखा है यहाँ पे, ये अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल इसमें आके इससे कोलाइड करता है और इसके स्मैश करने से एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है और बन जाता है प्रोडक्ट 1H1 विच इज हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, प्लस 8O19। ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में बन जाती है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये ओकर हो सके, ये हमें पता लगाना है। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक तरीके से कोलाइड करें, मतलब कि इनके टकराने के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, जितना हो सकता है उतना सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। और ये कितना हो सकता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में ये होता है कि ये चीज़ टकराती हुई आती है और इस पर चिपक जाती है, और जब ये इस पर चिपक जाती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। और उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है ये हम जानते हैं ये होता है हाफ म्यू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर हम इसकी वेलोसिटी 0 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, सो v ऑफ अल्फा कर सकते हैं चाहे तो। सो ये इसका मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लॉस है। हम म्यू क्या है? म्यू रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है m ऑफ नाइट्रोजन, m ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय m ऑफ नाइट्रोजन प्लस m ऑफ अल्फा। और इस v ऑफ अल्फा स्क्वायर की जगह भी हम इसकी किनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज हाफ m v अल्फा स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो सो ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा की आएगी। सो इस v अल्फा स्क्वायर की जगह भी हम लिख सकते हैं 2k अल्फा डिवाइडेड बाय m ऑफ अल्फा, इस रिलेशन से। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, m अल्फा से m अल्फा, और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी अल्फा पार्टिकल की वो यहाँ आएगी k अल्फा इक्वल टू डेल्टा k मल्टीप्लाइड बाय m n प्लस m अल्फा डिवाइडेड बाय m n। सो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसको चाहे तो कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस m अल्फा डिवाइडेड बाय m n। सो हमने पहले फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया है जो हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सो अब हम आगे की बात पे विचार करते हैं कि और क्या क्या इसमें दे रखा है। फिर ये कह रखा है कि ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है इसका जो मास है ये है हमारा 16.006 U, और इस नाइट्रोजन का जो मास है, सॉरी उल्टा बता दिया, नाइट्रोजन का मास है हमारे पास 16.006 U, और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4.003 U है। सो अल्फा पार्टिकल का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 4.003 U, और फिर इसका मास दिया गया है यहाँ पे 1.008 U, और हमारे फाइनल ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है इसका मास है 19.003 U। अब हम देखते हैं कि मास में कितना डिफरेंस आया। सो बस हम यहाँ पर कैलकुलेटर निकालते हैं और पहले हम रिएक्टेंट्स के मास को जोड़ते हैं। तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो है 4.003 प्लस 16.006। सो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो आ रहा है हमारे पास 20.003। सो मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स है वो है 20.003 U। और फिर यहाँ पर फाइनली जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स का मास की सम कितनी आ रही है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सम है 1.008 प्लस 19.003। सो इनको जोड़ने पर आया 20.011। सो मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर आया 20.011। अब सोचने जैसी बात यह है कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से ज़्यादा आया, मास बढ़ गया। मास कैसे बढ़ सकता है? रिएक्शंस में जितना मास हमारे पास इनिशियली होता है उतना ही फाइनली होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि इस लेवल पर एनर्जी भी मास में बदलना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस है मास का विच इज़ 20.003 को माइनस करके निकाल सकते हैं, ये है 0. यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 20.009 आएगा। सो जो मास है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक थी हमसे, ये 20.009 U है। सो जब हम इसको माइनस करेंगे 20.011 में से तो हमारे पास आएगा
0.002, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। सो इतना मास एक्स्ट्रा बन गया है। सो जो एक्स्ट्रा मास हमें मिला है वो मिला है डेल्टा एम, लिख लेते हैं इसको 0.002 यू। तो इतना मास बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये आसान बात है क्योंकि यहाँ दे रखा है 930 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यू को एनर्जी में बदलने के लिए चाहिए। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है विच इज़ डेल्टा के, सो ये डेल्टा के आ जाएगा हमारे पास। सो हम इसको 930 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1.86। सो हमें 1.86 की एनर्जी चाहिए, तब जाके हमें इतना एक्स्ट्रा मास मिलेगा, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। तो इस डेल्टा के को जब हम यहाँ पुट कर देंगे और एम एल्फा मास ऑफ एल्फा दे रखा है, मास ऑफ हमारा नाइट्रोजन दे रखा है, सारी वैल्यूज़ पुट करके आप मिनिमम एनर्जी इस एल्फा के पास कितनी होनी चाहिए ये पता लगा सकते हैं।